हेलो एवरीवन। बहुत 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 स्वागत है। श्रोतागण, हाल चाल बताइए, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? आह, चलो चलते हैं स्टोरी की तरफ। लास्ट पार्ट में मैं नहीं बता रही, सुनो जाकर। हम चलते हैं आज के पार्ट पे। अगला दिन होता है सुबह। सन की रोशनी आ रही थी एंड यहाँ आस्था समारा समारा की कार में थे। समारा आस्था को कॉलेज छोड़ने के लिए लेकर जा रही थी, कार के अंदर। और टाइम की तरह आज आस्था बातें नहीं कर रही थी, वो शांत थी। उसने अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके रखा था एंड वो विंडो के बाहर दिख रही थी। हमेशा की तरह क्लासेस के बारे में कंप्लेन करना एंड समायरा को परेशान करना नहीं, आज वो शांत थी। उसके दिमाग में बस उसने जो इमेज बनाई थी, आन्या, उसने आन्या को देखा नहीं था, बट उसने इमेज बना ली थी दिमाग में कि आन्या शर्ट के बटन खोल रही है समायरा के एंड समायरा स्माइल कर रही है। पता नहीं क्यों आस्था को अजीब फील हो रहा था, गुस्सा आ रही थी। समायरा भी आस्था की जो साइलेंस है, खामोशी है, वो महसूस कर पाती है। समायरा, जो बाल थे आस्था के चेहरे प्यारे थे, वो उन्हें पीछे कर कर कहती है, क्या हुआ बच्चा, आप इतनी सीरियस हो? आप आज आपका तो थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया ना, एटलीस्ट स्माइल तो करो सुबह जाते जाते। एंड अब आप 20 ईयर्स की हो गई हो, सो इतना इतना गुस्सा तो नहीं होता ना। सो गाइस, लेट मी टेल यू, आस्था 20 ईयर्स की है एंड हमारे समारा 30 ईयर्स की है। 10 ईयर्स। एंड आस्था का मन तो नहीं था स्माइल करने का, बट वो समारा को देख के एक छोटी सी स्माइल देती है जो बिल्कुल फेक थी। उसकी आंखों में जो तूफान उठ रहा था वो उसे छुपा के कहती है, क्योंकि कार रुक चुकी थी। वो कहती है, बाय समारा, एंड हाँ, किसी को भी आपको परेशान करने मत देना ऑफिस में। एंड आज आस्था समायरा को हग भी नहीं करती एंड वो निकल जाती है। समायरा थोड़ी सी चौंक जाती है आस्था के इस बिहेवियर पे, बट वो देख रही थी कि आस्था जा रही है अपनी कॉलेज के गेट पर एंड समायरा भी अपने कंपनी की तरफ निकल जाती है। एंड बात करते हैं लास्ट नाइट। लास्ट नाइट ने जब समायरा ने ऑफिस में रह के कॉल किया था, तब उसने आन्या के लिए खाना ऑर्डर किया था। एंड जब आन्या को खाना मिला था तो उसने पूछा था कि किसने ऑर्डर किया। उसे भी डिटेल्स मिल चुकी थी कि और कोई नहीं, ये समायरा 10 CEO ने ऑर्डर किया था उसके लिए। उसके चेहरे पे एक स्माइल तो आ गई थी ये देखकर। भले वो रूड है समायरा, बट उसे केयर करना तो आता है। एंड नाउ अब पे चलते हैं। समायरा एंटर करती है बिल्डिंग में। साफ जो जो स्टाफ था, जब समायरा को देखते हैं वो एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं एंड कुछ फुसफुसा रहे थे, CEO मैम। एंड वो गुड मॉर्निंग विश करके अपने काम की तरफ भाग रहे थे। लाइक समायरा की जो शूज की आवाज थी, सबको हड़बड़ी करने पर, भागने पर मजबूर कर देते हैं। फटाफट अपने काम में लगो। एंड जब समायरा निकल रही थी एंड वो देखती है आन्या को, आन्या जिसका चेहरा जो फाइल्स हैं उसके अंदर दबा हुआ है, उसके बाल इधर उधर फैले हुए हैं, उसका कंप्यूटर अभी भी ऑन था। आन्या पूरी रात घर में गई थी, उसके पास अभी भी 6 से 7 कप कॉफी के पड़े थे, खाली। एंड वो पूरी रात काम किया था उसने। समारा कुछ लम्हे के लिए रुक जाती है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी अन्या का चेहरा देखकर। समारा कहती है, सो तुमने पूरी रात काम किया, गुड। देखते हैं तुमने काम पूरा किया है कि नहीं। ऐसा समारा ये कह के अंदर निकल जाती है। एंड समारा ने उसे उठाया नहीं था एंड उसके आसपास जो लोग जा रहे थे समायरा को वहां खड़ा हुआ देखकर उठाने,
आन्या को, एंड वो उन्हें भी ऑर्डर देकर जाती है, डोंट डिस्टर्ब हर। जब वो उठे तो उसे एक फ्रेश कॉफी दे देना। एंड वो लोग तो हैरान हो गए थे, बट समायरा अपनी कैबिन की तरफ निकल गई थी। वही हार्ड एक्सप्रेशन उसके चेहरे पे आ गए थे। आन्या, जब उसकी आंखें खुलती है, पूरा स्टाफ अपना काम कर रहा था। आन्या फटाफट उठे, अरे अरे मैं तो सो गई थी। एंड उसकी गर्दन एकदम दर्द करने लगी थी, क्योंकि जब वो अपने डेस्क पे ऐसे ही बैठे बैठे सो गई थी। उसे थोड़ी सी आंखें लाल हो गई थी। जब वो घड़ी देखती है, ऑलमोस्ट 10 बज चुके थे। वो कहती, ओ शिट। एंड वो एकदम जोर से कूदती है, लाइक वो अपने बाल थोड़ा इधर उधर ठीक करती है, एंड लाइक वो वॉशरूम में जाके खुद को मुंह भी नहीं धोती। जो फाइल थी वो फटाफट लेती है, एंड वो भागती है समारा की ऑफिस की तरफ। वो कहती, अगर इस सीईओ ने मुझे ऐसे देख लिया ना, तो बेटा अन्य तू तो गई भाई, तू नहीं बचना है उससे। एंड समारा जो अपने ऑफिस में कुछ फाइल्स देख रही थी, बाहर अन्य, मैम मैं कमिंग। एंड समारा हाँ में सर हिलाती है। आशा कैबिन के बाहर थी, वो अंदर आती है। समारा जो अपनी फाइल्स ऑलरेडी पढ़ रही थी, एक ब्लैक सूट में, इस वक्त वो बहुत बहुत लाइक कह सकते हैं हैंडसम लग रही थी। ब्यूटीफुल एंड हैंडसम दोनों। बहुत बहुत कॉन्फिडेंस था उसके चेहरे पे। वो आन्या की तरफ देख नहीं रही थी, बट जब वो अपनी आंखें उठाती है, वो आन्या को देख रही थी। ऊपर से नीचे उसे स्कैन कर रही थी। बाल बिखरे हुए, उसकी शर्ट में प्रॉपर आयरन नहीं थी, एंड आंखें एकदम सोई सोई हुई दिख रही थी। समारा कहती है, क्या तुम पूरी रात यहीं सोई थी? आशा शायद थोड़ा सा स्माइल करके ये चीज कह रही थी। अन्या अपने होठों को थोड़ा बाइट करते हुए कहती है, हाँ सोई थी। सो व्हाट? एटलीस्ट मैं अपने काम से भागी तो नहीं? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने संभाला तो? समारा थोड़ा मजाक कर रही थी यहाँ पर। हम्म। समारा कहती, बट इन सब चीजों में तुम एक चीज, फर्स्ट रूल जो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन तुम भूल गए। तुम क्या एक सीईओ के साथ ऐसे जाओगे अपने प्रेजेंटेशन को सबके सामने रखने के लिए? आना जब ये सुनती है, तो उसने अपनी हाथ को कस लिया था उस फाइल पे। वो कहती है, मैम काम मैटर करता है मोर देन लुक्स। कुछ लम्हे के लिए वहां साइलेंस हो गया था। आन्या को शॉक करते हुए समारा थोड़ा सा मुस्कुराती है, एंड वो कहती है, शू, बट इस कंपनी में तुम्हें दोनों चीजें साथ में करना, बैलेंस करना सीखना होगा, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। आन्या कहती है, सो आप मुझे परेशान करना चाहती हैं कल के लिए? आपने अभी भी मुझे उस चीज के लिए माफ नहीं किया है, राइट मिस सीईओ? समारा थोड़ा सा अपनी चेयर पे पीछे झुकती है। वो उसे देख रही थी, आन्या को। वो कहती है, नहीं, मैं बस तुम्हारे एफर्ट्स को देख रही हूँ जो तुमने किया, बट नेक्स्ट टाइम अपना ध्यान रखना पहले जरूरी है। ये नहीं कि तुम काम में खुद को इतना बिजी कर लो कि तुम अपनी डेस्क पर बेहोश हो जाओ। मुझे ऐसी पीए चाहिए जो फाइट कर सके, लड़ सके काम को लेकर। ऐसी नहीं जिसे मैं उठा के हॉस्पिटल भागूं। एक पल के लिए आन्या जब समायरा की बातें सुन रही थी, एक एक गर्माहट समायरा के जो शब्दों में था, आन्या फील कर पा रही थी। उसकी धड़कनें थोड़ी सी तो बढ़ी थी, आन्या को जो रियलाइज भी नहीं होती। बट आन्या गुस्से में कहती है, आपको एक्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप मेरी फिक्र करते हो, मैम।
समायरा कुछ नहीं जवाब देती। वो कहती है, शो मी योर वर्क आन्या। आन्या नर्वसली वो फाइल ओपन करती है। एंड आन्या अब समायरा के टेबल के जस्ट बगल में आ गई थी उसे समझाने के लिए जो उसने ये काम किया था। आन्या खड़ी थी, समायरा अपनी चेयर पे बैठी थी। जब समायरा उस फाइल को देख रही थी, एक प्राउड उसके चेहरे पे आ गया था। एक मुस्कान थी उसके चेहरे पे जो वो दिखा नहीं रही थी। एंड अंदर ही अंदर समायरा लिटरली आन्या के काम से इम्प्रेस तो हुई थी। एंड आन्या नर्वसली समायरा को देख रही थी। जैसे जैसे समायरा फाइल्स पढ़ रही थी, समायरा का सर आंखें बस फाइल में थी। उसकी शार्प आईज आन्या के काम को देख रही थी। एंड समायरा अब आन्या की तरफ देखती है जिसका शर्ट की कॉलर इधर उधर थे, हेयर मैसी थे। उसकी आंखों में थकान दूर से दिख रही थी। कुछ बिना सोचे समायरा खड़ी होती अपनी चेयर से, आन्या के करीब आती है। आन्या तो वहीं जम गई थी। समायरा आती है अपनी उंगलियों से, उसने आन्या के कॉलर को सही किया। उसके बाल जो इधर उधर थे उसे उसे सही किया। एंड समायरा अब कहती है, मिस आन्या, मीटिंग में आप मुझे रिप्रेजेंट करोगी। एंड समायरा की आवाज बहुत काम थी। सो आपको ठीक ठाक लगना चाहिए। काम इम्पोर्टेंट होता है बट लुक्स फॉर्मल्स ये भी इम्पोर्टेंट होता है। समायरा ने तो ये सब लाइक जैसे वो आस्था को पैम्पर करती है तो उसे उतना फील नहीं हुआ। उसने तो आन्या को एज अ पीए समझ के उसने किया था। बट आन्या आन्या की तो सांसें बढ़ गई थी। उसकी तो धड़कनें धक 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 बढ़ रही थी समायरा के थोड़ा सा छूने से। समायरा को तो एहसास भी नहीं हुआ था कि उसकी इस छोटे से जेस्चर में आन्या के अंदर कुछ जगा दिया था। आन्या कुछ रिएक्ट कर पाती, समायरा ने तभी अपने हाथ ऊपर करके उसके जो बाल आगे आ रहे थे वो पीछे कर दिया, उसके कान के पीछे। समायरा बहुत आराम से कहती है, नाउ अब तुम लग रही हो कि तुम इस कंपनी से बिलोंग करते हो। आन्या तो अपनी पलकें झपकाए जा रही थी। मन से उसकी एक आवाज आती है, ये ये ऐसा फील हो रहा है बहुत क्लोज। समायरा को तो एहसास ही नहीं था। वो तो चेयर पे बैठ के वापस फाइल पढ़ने लगती है। एंड नाउ समायरा कहती है, अच्छी है मिस आन्या, तुम्हारी जो एनालिसिस है वो अच्छा है, पर तुम और सुधार कर सकती हो और बेटर कर सकती हो इस फाइल को एंड खुद को भी। आन्या ने ये उम्मीद नहीं रखी थी कि समायरा उसकी तारीफ कर भी सकती है। उसके दिमाग में तो समायरा की जो उंगलियों की वो गर्माहट है अपने कॉलर पे शर्ट की, वो अभी भी महसूस हो रहे थे। उसने तो अपनी मुट्ठी जकड़ के रखी थी। उसका तो फोकस ही नहीं था समायरा उसके सामने क्या कह रही है। वो खुद से कहती है, वाई वाई शी अफेक्टिंग मी लाइक दिस। क्या इन्हें अंदाजा भी है कि ये क्या कर रही है। समायरा अन्या को मैं देखती नहीं है। वो कहती है फाइल बंद करते हुए, ठीक है मिस पीए, आप अब रेस्ट कर सकती हो जाकर, एंड ये मेरा ऑर्डर है। अन्या खुद को वापस लाती है, होश में लाती है। वापस उसे गुस्से में कहती है, यू आर इम्पॉसिबल। आपको समझा ही नहीं जा सकता। कभी आपको फिक्र होती है, कभी आप मुझसे बदला लेती हो। एंड वो फाइल उठाती है, मुड़ती है एंड वो निकल जाती है। समायरा को तो कुछ नहीं, वो अपने काम में लग जाती है।
बट आन्या के चीक्स तो लाल हो गए थे निकलते हुए। समायरा ने तो आन्या की तरफ देखा नहीं था, बट आन्या आन्या को आज आज बहुत अलग फील हुआ था, जो उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। एंड दोपहर हो गई थी। आन्या ने घर जाके रेस्ट किया एंड वो वापस आ चुकी थी। एंड दोपहर में कैफेटेरिया में ऑलमोस्ट शाम हो ही चुकी थी। ये लोग तीन तिगड़ी और आन्या, चार तिगड़ी बैठे थे एंड ये लोग कॉफी पी रहे थे, स्नैक्स ले रहे थे। रोहित कहता है, अरे वाह आन्या मैडम, ऐसा क्यों लग रहा है कि आज आप सुबह जब ऑफिस में गई थी तो आपने भूत देख लिया था? आपका चेहरा इतना डरा डरा क्यों लग रहा था? काव्या कहती है, बताओ बताओ। मुझे लग रहा है भूत तो नहीं, बट आपने जो भूत को देखा होगा वो बहुत हॉट तो नहीं, हमारी सीईओ मैम की तरह। अर्जुन हंसते हुए कहता है, ये मत कहना कि आपने फिर से सीईओ मैम के बटन खोलने में मदद कर दी। ये तीनों जो मजे ले रहे थे, आन्या के जो हंस रहे थे। आन्या गुस्से में कहती है, नहीं गाइस, तुम नहीं समझ सकते, वो बंदी इम्पॉसिबल है। तुम्हें पता है उसने क्या कहा? आन्या रोहित कहता है, ओ तो क्या कहा आन्या मैम? एंड ये कहते हुए रोहित उसे चिढ़ा रहा था। आन्या कहती है, शट अप रोहित, मैं बस कह रही हूँ वो कोल्ड है, काम है। वो बंदी बस ठंडी है पूरी। बट ये कहते वक्त जब आन्या को उस लम्हे के बाद याद आया कि कैसे उसने उसकी कॉलर ठीक की थी, उसके बाल ठीक किए थे, उसका चेहरा उसका चेहरा वापस गर्म होने लगता है। एंड काव्या, हमारी काव्या पकड़ने में बहुत तेज थी, वो तुरंत पकड़ लेती है। एक सडनली वॉट, एंड वो हंस रही थी। क्या उन्होंने तुम्हें छुआ? आन्या तो अपने जो कॉफी पी रही थी वो उसके गले में अटक जाता है, वो खांसने लगती है। व्हाट? नो, ऐसा नहीं है। एंड अर्जुन हंसने लगता है। तो मिस आन्या कैसा है, बताइए बताइए। वो कहती है, कुछ नहीं हुआ। काव्या कहती है, कुछ तो हुआ है आन्या, नहीं तो तेरे जो चीक्स रेड हो रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं रेड हो सकते। और एंड आज तक ना तेरा कोई बॉयफ्रेंड था ना गर्लफ्रेंड था। कुछ तो है जो अभी तू छुपा रही है। क्या हुआ था, चल बता। आन्या को पता था कि ये तीन तिगड़ी उसे अब नहीं छोड़ेंगे बिना बताए। वो कहती, कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने मेरी शर्ट ठीक की थी एंड बाल ठीक किए थे। जब आन्या ने ये बात बोली, ठीक है, तीनों इसके दोस्त, तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर आन्या की तरफ देखते हैं टुकुर टुकुर, फिर जो ये हंसी छूटती है, लाइक इनके बगल के सीट्स में भी जो बैठे थे इनकी तरफ देख रहे थे, लाइक ये लोग इतना जोर से हंसते हैं। रोहित कहता है, ओ गॉड आन्या, तुझे पता है तू ब्लश कर रही है भाई? काव्या कहती, आन्या, और बोल्ड आन्या, लाइक फियरलेस, किसी से डर नहीं लगता था। तो उन्होंने बस एक बार तेरा कॉलर एडजस्ट किया एंड तू इतना ब्लश कर रही है। अर्जुन कहता है, एक बात बोलूं आन्या, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अगली मीटिंग से पहले तक तू उनके प्यार में ही ना पड़ जाए। एंड आन्या को रियलाइज नहीं होता कि लाइक उसका फेस ब्लश कर रहा है। एंड वो गुस्से में आ जाती है, लाइक वो अपना हाथ जोर से टेबल पे मारती है क्योंकि उसे इतना एम्बेरसिंग फील हो रहा था। वो कहती, शट अप ऑल ऑफ यू, आई आई हेट हर। वो एक एरोगेंट है, बॉसी है, और तुम्हें पता है वो कंप्लीटली पूरी की पूरी हार्टलेस है।
अगर हार्टलेस नहीं होती तो वो मुझे इतना वर्क तो देती नहीं ना। काव्या कहती है, थोड़ा सा हंसते हुए, एक चेहरे पे उसकी स्mirk थी। वो अपनी धीर आवाज धीमे करके कहती है, आन्या एक काम करेगी? आन्या बोलती है, बोल। अपना हाथ अपने दिल पे रख एक बार। आन्या को पता नहीं चला काव्या करवाना क्या चाहती है, बट उसने ऐसा किया। काव्या बोलती है, तेरी दिल की धड़कनें तेज है? आन्या बोलती, क्यों? हर टाइम से मुझे लग रहा है कि मेरी दिल की धड़कनें थोड़ी सी ज्यादा तेज है। काव्या हंसते हुए कहते हैं, अगर वो हार्टलेस होती तो तेरी जो हार्ट बीट इतनी फास्ट है इस वक्त, वो कैसी होती? एंड आन्या अब समझती है काव्या ये कह क्यों रही थी। काव्या वहीं जम चुकी आन्या वहीं जम चुकी थी। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अपनी कॉफी उठाती पीती जिससे उसने अपना चेहरा छुपा लिया था, बट अंदर ही अंदर वो जानती थी उसके साथ कुछ तो अलग हो रहा है। वो कहती है मन में, यार मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है उनके बारे में। क्या काव्या जो इशारा करना चाहती है जिस चीज की वजह से, वो सही है? एंड शाम हो चुकी थी, ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी। आन्या अपने बेडरूम में लेटी हुई थी। एंड आन्या बस सीलिंग पे जो फैन था उसको घूरे जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। आज जो पूरे दिन में हुआ था वो बस सोच रही थी उन सब चीजों को। आस्था के पहले भी बॉयफ्रेंड्स थे, बट जैसा उसे आज आज फील आया समायरा के साथ, वैसा उसे कभी फील नहीं हुआ किसी के साथ। जब जब वो समायरा का चेहरा अपने मन में इमेजिन भी कर रही थी ना, जो जो पल इन दोनों के बीच हुए थे उससे उसके दिल की धड़कनें अपने आप बढ़ जा रही थी। एंड पहले आस्था के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। आस्था, सॉरी, आन्या, आन्या गाइस, सॉरी सॉरी, आन्या, ठीक है। सो आन्या के साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आन्या ने आज तक किसी को अपने इतने करीब तो आने नहीं दिया था। भले उसके पहले बॉयफ्रेंड्स थे, और शायद आन्या का ब्रेकअप भी यूं इसीलिए ही होता था, क्योंकि आन्या को नहीं पसंद था कि उसके करीब कोई आए। जस्ट ये आन्या का इशू था। बट समायरा, ऐसे लग रहा था समायरा उसके इतने करीब आ गई, एंड आन्या ने उसे रोका ही नहीं। एंड वही दूसरी तरफ, एंड अगला दिन सुबह हो चुकी थी। सब रेडी हो रहे थे अपनी अपनी जगह जाने के लिए, बट यहाँ दूसरी तरफ आन्या मिरर के सामने खड़ी थी। उसने आज एक पोनी टेल बनाई थी। उसकी आंखों में वही चमक था, बट उसकी आंखों में एक थकावट भी था। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स अच्छे से दिख रहे थे। आन्या अपने ब्लैक डार्क सर्कल्स को देखकर कह रही थी, यार शिट, ऐसा क्यों लग रहा है मैं जंग लड़ने जा रही हूँ, ना कि मैं ऑफिस में जा रही हूँ। इस सीईओ के चक्कर में मेरा पूरा का पूरा दिमाग कुक हो गया है, खराब हो चुका है। हाँ, मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में बार 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 बार। और जितनी बार सोचते हो उतनी बार दिल की धड़कनें क्यों बढ़ जा रही हैं। हाँ, समायरा समायरा। सो ऑफिस, अनया सीईओ कैबिन के बाहर खड़ी थी। उसने नॉक किया, समायरा ने उसे अंदर बुलाया। समायरा आराम से अपनी चेयर पे बैठी थी, एंड वो फाइल देख रही थी। आन्या कहती है, अब आप बोलिए तो कुछ, आप कब से इस फाइल को देख रहे हो? आपको क्या लगता है मैं ये सब हैंडल नहीं कर पाऊंगी? एंड अन्या की बात को काटते हुए समायरा बीच में कहती है, इम्प्रेसिव। समायरा की आवाज बहुत
काम थी, उसकी आंखें चमक रही थी। अन्या जो कुछ और कहने वाली थी, वो तो बीच में ही रुक जाती, वो कहती, वो व्हाट? क्योंकि जो उसने वर्क दिया था अन्या को, उसमें थोड़ा सा चेंज और करना था। शायद नींद में या थकावट में अन्या ने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, एंड उस अन्या ने वो चीज आज प्रॉपर करके आई थी। समायरा थोड़ा सा आगे बढ़ती है अपनी चेयर से। उसकी आंखें आन्या की आंखों में टिक चुकी थी। समायरा कहती है, मिस आन्या, यू आर ओल्ड, इंटेलिजेंट, एंड तुम्हें पता है क्या, तुम्हें मैं तुम्हें क्यों अपनी पीए के तौर पे चुनी हूँ? क्योंकि तुम दूसरों के सामने आसानी से झुकती नहीं हो, एंड ये चीज मुझे मेरे पीए के अंदर एंड मेरे एम्प्लॉयज के अंदर चाहिए। अन्या भाई साहब, उसकी सांसें तो जो बढ़ रही थी, बेचारी जो गुस्सा लेकर अंदर आई थी, अब बेचारी कंफ्यूजन में जा चुकी थी। अन्या वाज लाइक, ये मैम की आवाज मेरे एकदम स्किन के अंदर क्यों जा रही है? उसे तो ऐसा फील आ रहा था। बट समारा, लाइक, उसके एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, लाइक कोई पढ़ नहीं सकता था। समायरा को शायद अंदाजा नहीं था, लाइक उसके ये वर्ड्स, उसकी ये स्माइल, उसकी वो नजरें जो आन्या को देख रही थी, वो आन्या के अंदर कुछ कुछ फीलिंग्स जगा रहा था। आन्या कैबिन से निकलती है, उसके हाथ में वही फाइल थी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था सांस लेने की वजह से। उसे आन्या को एडमिट करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि लाइक समायरा का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे है। बिकॉज जो समायरा थी ना, वो कॉन्फिडेंस के साथ एक काम काम नेचर रखती थी, जिसकी वजह से ना वो भीड़ में भी बहुत अलग लगती थी। आन्या कहती है, व्हाट द हेल वाज दैट? उनकी उनकी आवाज इतनी प्यारी क्यों लग रही थी? मेरे दिमाग के पुर्जे हिला दिए भाई। एंड उसका दिमाग बार बार समायरा के जो वो वर्ड्स थे ना, शब्द, आई लाइक दैट, भाई साहब, रिपीट हो रहा था, रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है आन्या के दिमाग में। वो अपने जो हाथ थे वो कस लेती है। अन्या कहती, नहीं 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 अन्या, नहीं फंसना है, वो सिर्फ तेरे को बहका रही है, वो सिर्फ तेरी बॉस है, कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? और तू पागल दिल, तू धड़के क्यों जा रहा है भाई? तू शांत क्यों नहीं होता है? अगर तू ऐसे धड़कता रहा तो जो मेरा ऑरा बना है इस ऑफिस में, लाइक बोल्ड, सब सब बिखरते जा रहा है, ऐसा मत कर भाई। और यहाँ कैफेटेरिया में रोहित, काव्या, अर्जुन तीनों बैठे थे, एंड हमेशा की तरह फ्रेंड्स मिले, गॉसिप ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? तीनों गॉसिप्स कर रहे हैं और वहीं से आन्या आते हैं। रोहित बोलते, ए आन्या, इधर इधर कम। वो कहता है, कैसा रहा टास्क आन्या? तो तुमने आज कूची मूची किया क्या? वो लिटरली कह रहा है, तुमने आज कूची मूची सीईओ के साथ किया क्या? एंड आन्या जो घूर के उसको देखती है, लाइक आंखों से अगर उसके आग निकलती ना, तो रोहित इस वक्त ना पापड़ बन गया होता जल के। आन्या कहती, शट अप। काव्या थोड़ा सा आन्या की तरफ झुकती है, उसकी आंखों में एकदम चांद सितारे दिख रहे थे। वो कहती, अरे वाह आन्या, आन्या आज आप थोड़ी अलग लग रही हो, क्या हुआ? उसने आपका वर्क काम रिजेक्ट कर दिया क्या? आन्या कहती, नो। फिर वो अपनी कॉफी पीने लगती है। अर्जुन कहता है, जो इन सब में से शांत था, रोहित बहुत मस्ती करता था, काव्या भी, बट अर्जुन बहुत शांत था इनमें से। वो बहुत आराम से कहता है, तो तू ऐसे क्यों दिख रही कि तूने कोई भूत ऊत देख लिया हो? आन्या अब अपना कप नीचे रखती है। आन्या कहती है, बिकॉज शी रोहित स्मर करता है, बोलता है शी, आगे क्या शी? आन्या
फिर गुस्सा करके कहते अरे वो एरोगेंट है, कोल्ड है, हैं, और कुछ नहीं। उसे लगता है वो सब कुछ कंट्रोल कर सकती है। नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। एंड काव्या, काव्या अन्या को बहुत टाइम से जानती थी। सो उसे क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था, काव्या वो भी जानती थी। वो अन्या की तरफ देखती एक स्mirk करके कहती है, या फिर तुझे उसका एरोगेंट, वो कोल्ड बिहेवियर पसंद आया। अन्य लुक, हम तीनों तुझे जानते हैं, बट सबसे ज्यादा मैं तुझे जानती हूँ। तुझे वो लोग नहीं पसंद है जो बहुत इजी गोइंग होते हैं, हमेशा प्यार से बात करते हैं। तुझे वो लोग पसंद है जिनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, कुछ कर दिखाने की एक कोल्ड नेचर हो, अपनी बात पे वो पर्सन टिका रहे। तुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे सीओ मैम पसंद आ गई है। अनन्या बेचारी जो सुन रही थी, कॉफी पी रही थी, सारा मुंह से बाहर, और बोलती काव्या, आर यू मैड और समथिंग, वो हमारी बॉस है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। अर्जुन अपने आर्म्स फोल्ड करता है एंड वो कहता है एग्जैक्टली, एंड तू अभी भी उसके बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रही है। आन्या जब अर्जुन की बात सुनती है तो वो जम जाती है, उसकी आंखें इन तीनों से हट जाती है। आन्या को बहुत चिढ़ मच रही थी, क्योंकि उसे पता था कि जो ये लोग कह रहे हैं वो सही है। आन्या को कहीं ना कहीं खुद से नफरत हो रही थी, बिकॉज उसे पता था अंदर ही अंदर, जब समायरा उसे नोटिस करती थी तो आन्या को पसंद आता था, उसे अच्छा लगता था, कोई भी रीजन हो, बट आन्या वो चीज फील कर पा रही थी। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, जय राम सिया राम।